सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे दोनों में राधा ओ दोनों में राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे। हरि बोल। राधा कहते प्रभु पनघट में मधुमन में तो इंतजार करना ऐसा तेरी खातिर यूं घुट घुट कर मरना मधुबन में पनघट में तो इंतजार करना ऐसा तेरी खातिर यूं घुट घुट कर मरना करोगे इंतजार जानोगे करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे राधा कहती है यदि फिर से जन्म मिले प्रभु अगर दोबारा जन्म हो अगर दोबारा जन्म हो तो मैं कृष्ण बनूं और तुम राधा बनना और फिर आप हमें कहना कि जो हुआ है उसे भूल जाओ। आज राधा ने रोकर के बड़ा यहाँ पर प्रलाप किया। अंत में भगवान कन्हैया ने अपनी कसम खिलाई गोपिकाओं तुम्हें मेरी कसम है जाने दो परसों वापस आ जाऊंगा। परसों की कहकर गए बीत गई हैं बरसों। गोपिकाएं कहती हैं प्रभु मैं जानती हूं आप जाकर के लौटने वाले नहीं हो। क्यों? हम अशिक्षित गमार वाणी का भी बोध नहीं शब्दकोश का ज्ञान नहीं। वहां पढ़े लिखे शिक्षित लोग होंगे उनकी मधुर भाषा में आप फंस करके हम ब्रजवासियों को भूल जाओगे। दूसरी बात यहाँ कुबड़ीली मिट्टी की चौपाले हैं वहां पर सुंदर भवन बने होंगे नहीं लौट के आओगे। अंत में गोपिकाओं को अपनी कसम खिलाई भगवान ने रथ आगे बढ़ाया। रथ आगे बढ़ाया जब तक रथ दिखाई पड़ता रहा गोपिकाएं एक टक रथ देखती रही। रथ दिखाई पड़ना बंद हो गया ध्वजा दिखाई पड़ रही है ध्वजा देख रही है। ध्वजा भी दिखाई पड़नी बंद हो गई। महाराज धूल उड़ रही है उस धूल को देख करके कहते हैं देखो 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 हमारे प्यारे प्रीतम प्राण धन का वो रथ जा रहा है। ब्रह्मा जी से निवेदन करती है ब्रह्मा तुमने मेरे कन्हैया को तो हमसे अलग कर दिया। एक निवेदन है आपसे कि अब कृपा करके ऐसी व्यवस्था करो कि गाय दूध देना बंद कर दें क्योंकि गाय दूध नहीं देगी तो गर्म नहीं करना पड़ेगा जमाना नहीं पड़ेगा पिलोना नहीं पड़ेगा मक्खन नहीं निकलेगा तो कन्हैया की याद नहीं आएगी। इसलिए गाय दूध देना बंद कर दे। क्यों? विचार करती हैं कि अब किसके लिए मटकियों में
और माखन हम रोज जमाएंगी। रो करके कहती है और ब्रह्मा जी को दोष देती हैं, अहो विधातस तब न क्वचित दया, अहो विधातस तब न क्वचित दया, तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज नहीं। अरे खेल खेल में तुमने सहयोग कराया, खेल खेल में वियोग करा दिया। अब पता नहीं कौन सा दिन ऐसा आएगा जिस दिन कन्हैया मुझे अपने गले लगा करके कहेगा कि गोपिकाओं तुम मेरी हो। रोती हुई गोपिकाएं सब लौट गई। इधर रथ यमुना मैया के किनारे पहुंचा। अक्रूर ने कहा, कन्हैया जल्दी में हमने स्नान नहीं कर पाई, एक काम करो तुम दोनों रथ पे बैठो, हम स्नान करके आए। अक्रूर को भ्रम है कि कंस इसे मार देगा, सत्यता की जानकारी अभी नहीं पूरी है। अक्रूर जी ने जाकर के जो जल में डुबकी लगाई, क्या देखा, दोनों भाई जल के अंदर एकदम हड़बड़ा करके बाहर निकले। अरे हम तो कह गए थे रथ में बैठना, तब तक देखा रथ पर दोनों बैठे। बेचारे के भ्रम हो गया होगा। फिर डुबकी लगाई, फिर देखा दोनों भाई अंदर, फिर ऊपर निकले, फिर रथ पर बैठे। तीसरी बार डुबकी लगाई तो क्या देखा है, बलराम जी महाराज से सैया बने हुए हैं और भगवान गोविंद उस पर साक्षात नारायण के स्वरूप में विराजमान है। बोलिए नारायण भगवान की। अब अक्रूर जी निकल करके आए। कन्हैया ने पूछा, कहो चाचा क्या हाल है। अक्रूर ने कहा, कन्हैया आज मैंने वो गूंगे की गुड़ खाई है जिसका मैं स्वाद नहीं बता सकता। किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिलाओ, अनुभव करेगा, स्वाद नहीं बता पाएगा। कन्हैया ने कहा, चाचा तुम रथ चलाओ, स्वाद हम बताएंगे। जो तुमने देखा है वो सब मेरा ही स्वरूप था, मैं ही हूं। और इतना ही नहीं, जो भी तुम्हें दिख रहा है वो सब मेरा ही स्वरूप है। चाचा 14 लोक होते हैं और 14 लोक हमारे शरीर में विद्यमान है। हम लोग प्रमुख 3 लोक ही जानते हैं, स्वर्ग, नरक और मृत्युलोक। बाकी 14 लोक हैं। भगवान कहते हैं कमर से ऊपर हमारे 7 लोक हैं। कौन? ओम भू भुवः महा जनः तपः सत्यम। कमर के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल और सुतल। ये 14 लोक हैं। 14 लोक हमारे शरीर में ही विद्यमान है। पद पाताल भगवान का विराट स्वरूप। पद पाताल शीस अज धामा और अपर लोक अंग अंग विश्राम। पद पाताल शीस अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्राम। भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन करके बताया। इन्हीं विचारों में बात करते करते मथुरा में पहुंच गए। दिन में ही मथुरापुरी पहुंचा रथ सानंद। कंस वाटिका में मिले बाट जो हते नंद। बाबा नंद पहले पहुंच गए थे, भगवान कन्हैया और बलराम अब पहुंचे। अक्रूर ने बहुत निवेदन किया, घर चलो, घर में विश्राम करो। नहीं, हम कंस के मेहमान हैं, उसी के बगीचे में रुकेंगे, वहीं रुके। अब कन्हैया ने विचार किया, थोड़े बहुत काम आज ही कर लिए जाए तो अच्छी बात है, समय क्यों बर्बाद हो। तो दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया बोले हाँ, बोले चलो मामा की नगरी घूम आए। चलो, सब ग्वाल वालों को लिया। तो बाबा नंद से आज्ञा ली, बाबा अगर आपका आदेश हो तो मथुरापुरी घूम आए। बाबा ने कहा, कन्हैया सुन, ये अपनो वृंदावन ना है। हाँ, अगर यहाँ जरा भी उत्पात कर दिया तो यहाँ का राजा बड़ा दुष्ट है, दंड दे देगा। तो भैया ने कहा, चिंता मत करो बाबा, हम साथ ही जा रहे हैं। अच्छा ठीक, सूर्यास्त से पहले लौट आना। हाँ ठीक, लौट आएंगे। चल दिए ग्वाल वालों को लेकर के। नगरी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, बाहर ही थे। तब तक कंस का धोबी कपड़ों की गठरी लिए कंधे पर, मूंछों पर ताव देता हुआ आ रहा। भगवान कन्हैया ने देखा, जो देखा उस धोबी को याद आ गई, बड़ी तेज क्रोध आया।
बड़ी तेज क्रोध आया, पुरानी दुश्मनी याद आ गई। दृश्य देखा मामा जी रामा। अब कंस का धोबी कह दिया मामा, ए छोरे तू मेरा काका मान जा, मैं तेरा काका मामा, तूने मुझको मामा कैसे कह दियो। कन्हैया ने कहा सुनो, यहाँ के राजा कंस हमारे मामा, और जो राजा मामा तो पूरी प्रजा मामा। ग्वाल वालन ने कही कन्हैया सुन, बोले तेरा यहाँ ननियाल है। हाँ हाँ ननियाल है, हमारे मामा कंस है। अरे तूने वहां वृंदावन में क्यों नहीं बताया। बोले काहे। बोले अगर वृंदावन में बताया होता तो बढ़िया बगल बंडी बांध करके तपकता हुआ चंदन लगा करके हम कट्ठी अंठी पहन के आते ना। अरे रिश्तेदारी में आओ तो ठीक ठाक कपड़े पहन करके आओ, फटे पुराने कपड़े पहन करके हम लोग आए, अरे तुम्हारी तो बदनामी हो जाएगी। कन्हैया ने कहा मामा के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, यहाँ का कपड़ों की कमी है, अभी कपड़े दिलवाए देते तुम्हें। धोबी को पास में बुलाया, ए धोबी हाँ इधर आओ। पास में आया, कहो। बोले एक काम करो, ये कपड़े मांगने से दे दो, 2-4 दिन के लिए, जाएंगे तो तेरे वापस कर देंगे। धोबी ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है, अरे नदी पोखरे में पानी पीने वाले तुम ग्वाले, ये राजा के पोशाक है, तेरी बुद्धि खराब। अगर कंस को पता लग गया तो खाल खिंचवा लेगा तुम्हारी। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया। बोले हाँ। बोले लगता है लंका में सब 52 गज के हैं, छोटा कोई नहीं। दाऊ भैया ने कहा लगता तो वही सही है, सीधी उंगलियों घी नहीं निकलने वाला। तो दाऊ भैया ने कहा टेढ़ी करो उंगलियां। कन्हैया ने कहा हमारा मन करता है पूरा डिब्बा ही गर्म कर दे। उंगली का टेढ़ी करें, डिब्बा ही गर्म कर दे, घी पूरा निकल आएगा। क्या मतलब। भगवान कन्हैया ने पास बुलाया, रजकस्य कराग्रेण सिरा कायात पातयत, हाथ के अग्रभाग से एक थप्पड़ मारा, घुंटा जैसा सिर कटा लग गिरा, धड़ाम से गिर गया। जितने भी धोबी थे वो सब गठरियां मुठरियां छोड़ के भाग गए। अब भगवान राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, महाराज यहां तो भगवान ने अत्याचार किया, अधर्म किया। क्यों। बोले भाई धोबी के कपड़े थे वो नहीं दे रहा था, इसमें जोर जबरदस्ती किस बात की। भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित ये पुरानी दुश्मनी थी, बहाना था केवल कपड़ों का। क्या दुश्मनी महाराज। बोले ये वही धोबी है त्रेता युग वाला, जिसने सीता जी के लिए अपशब्द कहे थे। इसलिए भगवान ने कहा अभी मैं मर्यादित हूं, लेकिन धोबी में तुम्हें दंड दूंगा जरूर। आज वही याद आ गई, धड़ाम से गिर गया। सारे धोबियों ने देखा, विचार किया अरे एक थप्पड़ में, देखने में छोटे लेकिन बड़े खोटे हैं, एक थप्पड़ में काम होता है, भागो जल्दी। सब गठरियां मटरियां छोड़ के सब भाग गए। भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा भैया। बोले हाँ। बोले मार्केट फ्री, चाटो पीनो। अब बड़े बड़े राजा की पोशाकें छोटे छोटे बालकों ने पहन ली, बने कोलगेट दंत मंजन को एडवर्टाइज घूम रहे। 1 मीटर कपड़ा शरीर पर, 3 मीटर रोड पे, झाड़ू बगैर लगाए रोड साफ, बने बहुरुपिया घूम रहे। तब तक एक दर्जी का मकान पड़ा। दर्जी ने देखा, दौड़ करके आया, प्रभु बड़े सुंदर बालक हैं, भगवान बड़े सुंदर हैं। दौड़ करके आया, प्रभु आपके कपड़े काट छाट के सही कर दें। भगवान ने करने क्यों, फिर पूछ। अरे काट दे भैया। दर्जी ने कपड़े काट छाट करके सही करके पहनाए। भगवान ने वरदान दिया, अरे दर्जी तुम दिन में 2 गुने और रात में 4 गुने बढ़ोगे। और दर्जियों को ऐसा वरदान लगा, आज भी फलित है। हाँ 300 रुपए का कपड़ा लाओ, 400 रुपए का कपड़ा लाओ और 500 उसकी सिलाई की दो। बोलो भाई सिलाई, कपड़े से सिलाई महंगी है कि नहीं है? तो कपड़े से सिलाई महंगी है, भगवान ने वरदान दिया। तो और आगे बढ़े भगवान। तब तक क्या हुआ। बोले तथा सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु तौ दृष्ट्वा समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। सुदामा नाम के माली का मकान पड़ा। भागवत जी में 2 सुदामा है, एक मथुरा में माली है, एक आगे कथा कल सुनेंगे आप लोग। सुदामा नाम का माली आया, दोनों भाइयों को एक एक माला पहनाई। भगवान ने वरदान दिया, ऐ माली तेरे वंश के लोग अगर हमारी पूजा में एक एक पुष्प तक प्रदान करते रहेंगे तो मैं तेरे वंश के वंश को उतारता रहूंगा। दूसरी बात, तुम्हारे यहाँ के रखे हुए पुष्प बासी नहीं माने जाएंगे। हम लोग अगर तोड़ करके पुष्प लाएं, शाम को रख लें तो सुबह भगवान पर चढ़ाने के लायक
नहीं है तो होते हैं, क्योंकि बासा पुष्प किसी देवता पर मत चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना चाहिए, दोष लगता है। भीम की पत्नी ने बासे पुष्प चढ़ाए थे, महाभारत में कथा है। जो नागलोक की कन्या थी भीम की पत्नी, उसने एक बार भगवान शिव पर बासे पुष्प चढ़ाए, भगवान प्रसन्न हुए, बोले बेटी वरदान मांगो। तो उसने कहा महाराज ऐसा वरदान दो कि मैं बलवान पति मिले और बलवान हो। बोले बाबा ने कहा पति तो बलवान मिलेगा लेकिन होगा मुर्दा। क्यों महाराज मुर्दा क्यों होगा? बोले इसलिए मुर्दा होगा क्योंकि तुमने बासे पुष्प चढ़ाए हैं, इसलिए मुर्दा पति मिलेगा। तभी भीम जब जहर पी करके गए नीचे, शरीर बिल्कुल शांत हो चुका था, उस नाग कन्या ने भीम को अमृत पिला करके पुनः जीवित किया है। इसलिए माताओं से निवेदन है, बासा पुष्प भगवान पर न चढ़ाएं। दूसरा है, सूखा हुआ पुष्प भी भगवान पर न चढ़ाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, रास्ते में जा रहे, बलिया फुलवारी देखी, फूल तोड़ लिया, सूंघते चले गए और जाकर के भगवान की अलमारी में रख दिया, पाप लगता है। सूंघा हुआ पुष्प या सूंघा हुआ कोई पदार्थ, सूंघा हुआ कोई पदार्थ भगवान को मत निवेदित करो, भगवान की बात छोड़ो। माताएं क्या करती हैं, सुबह को दाल अगर ज्यादा बन गई, दोपहर में दाल ज्यादा बन गई, तो शाम को क्या करती हैं, उसे महक के देखती हैं, भगोना उठा करके उसी में खोपड़ी घुसेड़ देंगी, महक के देखेंगे कि खराब तो नहीं हुई। देखो अगर तुमने उसे सूंघ दिया है तो अगर नहीं खराब है तब भी तुम अपने पति को उसे मत खिलाओ, क्योंकि सूंघा हुआ पदार्थ अगर पति को खिलाओगी तो तुम्हारे पति की बुद्धि भ्रष्ट होगी। अब माताएं कहती होंगी कि पंडित जी फिर जानेगी कैसे खराब है कि अच्छी है, तो कटोरी में निकाल लो अलग, थोड़ी कटोरी में अलग निकाल लो और महकने की बात छोड़ो, फिर उसे खाए कि देख ही लो, खा करके खूब देखो, पता लग जाएगा कि अच्छी है खराब है। तो किसी भी सूंघे हुए पदार्थ को भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आज मालिक के यहाँ का रखा हुआ पुष्प बासा नहीं माना जाता है, इसलिए भगवान ने वरदान दिया। और आगे बढ़े, क्या देखा, अथ प्रजंगाज पथे न माधव श्रियं गृहीतांग विलेप भाजना विलोक्य कुब्जाम युवतीं वराननाम प्रपक्षयांति रहसन रसप्रदा। अथ प्रजंगाज पथे न माधव, भगवान राजपथों के ऊपर चल रहे हैं, मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, तब तक क्या हुआ, बोले विलोक्य कुब्जाम युवतीं वराननाम, सामने से तीन जगह से टेढ़ी एक कुब्जा आ रही है, हाथ में चंदन का कटोरा लिए हुए सामने आई। भगवान ने देखा, काश्यप तुम कौन हो तुम? पास में आई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज दास्यस्मि हम सुंदर कंस संबता त्रिवक्र नाम्ना हनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजरते रति प्रियम बिना युवाम कोन्य सिदर्हति। महाराज दास्यस में हम सुंदर कंस संबता, मैं भोजराज कंस की दासी हूं। त्रिवक्र नामना, मेरा नाम त्रिवक्रा है, तीन जगह से टेढ़ी हूं। त्रिवक्र नामना हनुलेप कर्मणि, मेरा काम है चंदन लगाना, लेप लगाना, हनुलेप कर्मणि। मदभावितम भोजपते रति प्रियम, मेरा घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है, इसलिए कंस के चंदन लगाने जाती हूँ। भगवान ने कहा कुब्जा ये चंदन हमारे लगा दो, ब्रजवासी चंदन लगाने के बड़े शौकीन होते हैं। तो दोनों भाइयों के खूब टपकता हुआ चंदन लगाया। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा और कोई कमी, बगलबंडी धोबी से दिलवा दी, माला माली से दिलवा दी, चंदन कुब्जा से लगवा दिया, अब कोई कमी? बोले नहीं, अब तो हमारे ठाठे ही हो गए सब, चकाचक है, अब लग रहा रिश्तेदार आ गए, तो अब चलो। चल दिए। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया तेरी आदत तुम्हें अच्छी नहीं लगी। बोले काहे? बोले तूने धोबी को दाम दिया, मालिक को वरदान दिया, दर्जी को वरदान दिया, और भोली भाली कुब्जा से तुमने कुछ नहीं कहा। भगवान ने बुलाया, अय सुंदरी यही आमम, अय सुंदरी इधर आओ। देखो भगवान के बोलने में कितना अच्छा रस है।
कुब्जा से भी कहते हैं, जो 3 जगह से टेढ़ी है उससे भी कहते हैं अय सुंदरी। यही हम इधर आओ, सदैव मीठा बोलो। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। लोग कहते हैं बसीकरण कराओ, बसीकरण कराओ, बस बसीकरण कुछ नहीं है। तुलसी मीठे वचन सो सुख उपजत चहुओर, बसीकरण यह मंत्र है कि तज दे वचन कठोर। संस्कृत में एक सूक्ति आती है, बचने का दरिद्रता, बचने का दरिद्रता। मीठा बोलने में क्या लगता है? कोई अंधा व्यक्ति जा रहा हो, उससे कह दो भैया सूरदास जी जरा थोड़ा हट जाओ, प्रसन्न हो जाएगा, हट जाएगा। और उससे कहे अंधे हट, बोलो भाई वाणी तो तुम्हारी है, प्रयोग कितना गलत हो गया। इसलिए सदैव मीठा बोलो, मीठा बोलने में कुछ नहीं लगता है। भगवान ने कितनी मधुरता से कहा अय सुंदरी। यही हम कुब्जा पास में आई, भगवान ने ठुड्डी में हाथ लगाया, पैर के अंगूठे पर पैर रखा, 2 अंगुल ऊपर को उठाया, मानो स्वर्ग से अप्सरा करके खड़ी हो गई हो, कल्याण कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज ये कौन थी और टेढ़ी क्यों हो गई? भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये कुब्जा पिछले जन्म में त्रेता युग में पुष्पांगा नाम की वैश्या थी, राजा जनक के यहाँ की, मिथिला की रहने वाली थी, वैश्या थी। राम जी का जब विवाह हुआ तो सखियां मजाक कर रही हैं राम जी से, तो ये वैश्या ठहरी, इसने भी मजाक करना शुरू किया राम जी से। तो सीता जी ने डांट दिया, आंखों से इशारा कर दिया, बेचारी हट गई, नहीं मजाक किया। जब राम जी का वनगमन हुआ तो चित्रकूट में राम जी हैं, अब ये ठहरी वैश्या हर जगह आने जाने वाली। चित्रकूट में राम जी को एकांत में देख करके झाड़ी के पास बैठ करके मनोविनोद करने लगी, राम जी से मजाक करने लगी। और सीता की पड़ी नजर, सीता ने कहा है पुष्पांगे तुझे अपने रूप पर इतना घमंड है, जा मैं तुझे साथ देती हूं, तेरा रूप का कुरूप हो जाए, 3 जगह से कुबड़ निकल आए, श्राप दे दिया। ये माताएं है ना, माताएं बड़ी जलन होती है। हाँ? इनका पति कितना भी सीधा हो, बिल्कुल देवता हो, और कहा बूढ़ी बाड़ी अम्मा से गली में खड़े होकर के बात करने लगे, भले बूढ़ी बाड़ी अम्मा हो, और शाम को जब घर जाएगा ना तो देखो कितनी बड़ी डांट पड़े, जाओ जाओ उन्हीं अम्मा थी, जाओ जाओ, है ना, बड़ा डांटती है। शक होता ही नहीं, गलत है, शक नहीं।